अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो दोपहर का वक्त है और मैं लगी हूँ यहाँ पे अपने छोटे मोटे काम निपटाने में। और यहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी होती है चार्जिंग के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे बरामदे में। और जब फिर कोई नहीं हटाता है तो मैं ही हटा देती हूँ। तो बस ये रोज़मर्रा के काम काज तो चलते ही रहते हैं, यही ज़िंदगी है। और हम अक्सर क्या करते हैं कि सुकून को बहुत दूर तलाशते हैं, कभी किसी जगह में, कभी किसी नई चीज़ में। लेकिन कई बार सुकून हमारे घर के एक छोटे से कोने में ही हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, जहाँ अपने लोग हों, जहाँ दिल की बात कहने के लिए कोई अपना हो, और जहाँ दिन भर की थकान के बाद इंसान चैन की सांस ले सके। घर सिर्फ दीवारों और सामान से नहीं बनता, बल्कि घर रिश्तों से बनता है, एक दूसरे की कद्र करने से बनता है, और सबसे बढ़कर मोहब्बत से बनता है। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है। जो बच्चे आज हमारे सामने खेल रहे हैं कल बड़े हो जाएंगे। जो लोग आज हमारे साथ हैं हो सकता है कल उनके पास हमारे लिए वक्त ही ना हो। इसलिए रिश्तों को वक्त दीजिए, अपनों की बातें सुनिए और छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। ज़िंदगी में दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करना भी एक खूबसूरत हुनर है। हमारा दीन हमें दुनिया छोड़ने की तालीम नहीं देता, बल्कि दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने रब को याद रखने की तालीम देता है। घर गृहस्थी हो या फैमिली की जिम्मेदारियां हो, अपने लिए थोड़ा वक्त हो या इबादत के लिए, हर चीज़ का अपना हक है। एक बहुत खूबसूरत हदीस में आता है कि सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे रब का तुम पर हक है, तुम्हारी जान का तुम पर हक है, और तुम्हारी फैमिली का भी तुम पर हक है। इसलिए हर हकदार को उसका हक दो। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को सही ठहराया। मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। दुनिया के काम करें मगर दुनिया को अपने दिल में ना बसाएं। घर वालों का ख्याल रखें मगर अपने रब को ना भूलें। अपने लिए भी थोड़ा सुकून निकालें और अपनी आखिरत के लिए भी तैयारी करते रहें। आखिर सुकून इसी में है कि हमारा घर भी संभला रहे, रिश्ते भी निभाते रहें, और हमारा रिश्ता अपने रब के साथ भी मजबूत होता जाए। इंशाल्लाह मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह हम सब को दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर बोलिएगा। तो मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ और अब लग रही थी मुझे भूख। मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद लंच कर लेती हूँ। और आज लंच में बहुत मज़े का मटन और घुइयाँ बनी है, यानी घुइयाँ गोश्त। और बहुत से लोग घुइयाँ नहीं जानते हैं, तो हमारे यूपी साइड में अरबी को घुइयाँ बोलते हैं, और गोश्त में ये बहुत मज़े की लगती है। तो आज बना है मटन और घुइयाँ का सालन, बहुत मज़े का लगता है ये। तो बस चलिए जल्दी से अपना लंच करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। और खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर मैं आराम करती हूँ, कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर। और इसी बीच मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देती हूँ और थोड़ी बहुत एडिटिंग करती हूँ। फिर अब चलते हैं टेरेस पे, क्योंकि हल्के हल्के बादल हैं और अभी पूरी तरह से खैर शाम तो नहीं हुई है, लेकिन कपड़े उतार लेते हैं, वरना अगर बारिश हो गई तो सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी। और मैं बताऊं कि मेरी एक प्यारी सी बहन है, वो मुझसे पूछ रही थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप बताइए कि क्या आप बचपन से नमाज़ पढ़ती हैं और या फिर अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। तो मैं बताऊं कि देखिए, मैं पढ़ती थी नमाज़, मैंने हर दौर में अपनी ज़िंदगी के नमाज़ पढ़ी है, लेकिन इतनी पाबंदी से नहीं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सुबह 4 बजे उठना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों की कोई टाइमिंग नहीं होती है सोने की जागने की। तो फिर उस दौरान आपकी नमाज़ें क़ज़ा होती हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सब को माफ़ करे। अल्लाह बहुत ही रहीम और करीम है, माफ़ करने वाला है।
और जब मैं छोटी थी, मैं ट्यूशन जाती थी, मुझे याद है। तो मेरे जो सर थे उनके पास बहुत बच्चे आते थे, तो टाइम की कमी थी। तो उन्होंने मुझे सुबह 5 बजे का टाइम दिया था। तो मैं और मेरी एक दोस्त आती थी, तो वो दोनों जाते थे। तो फिर मैं 5 बजे के बजाय 4 बजे उठती थी और सबसे पहले माशाल्लाह फ़जर की नमाज़ अदा करती थी। और तब से मुझे बहुत पसंद है फ़जर में उठना। और वो चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवा, जब मैं और मेरी दोस्त जाते थे तो हमारे एरिया में बहुत हरियाली है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लगता था, एक सुकून मिलता था। तो मुझे याद है मैं तब उस दौरान भी फ़जर की नमाज़ पढ़ा करती थी। तो नमाज़ें मैंने माशाल्लाह अपने ज़िंदगी के हर दौर में पढ़ी हैं, लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तब फिर मैंने इधर बहुत माशाल्लाह पाबंदी के साथ नमाज़ें अदा करी हैं। और मैं पूरी कोशिश करती थी कि मेरी फ़जर की नमाज़ भी मिस ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वक्त आ गया है कि अब मेरी नमाज फ़जर की भी क़ज़ा नहीं होती। और मुझे सोच के इतनी खुशी होती है कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अब मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ हासिल कर रही हूँ, और मुझे लगता है असल में ज़िंदगी अब मैं जी रही हूँ। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी सारी बहनें जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, या जो नहीं करती हैं, या जो मेरा वीडियो नहीं भी देखती हैं, हम सारे मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने दीन के रास्ते पे चलने की हिदायत दे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और बस फिर हो चुका है शाम का वक्त। तो यहाँ पे मेरे बेटे को खाने थे एग्स, तो उसके लिए मैं एग्स बॉईल कर रही हूँ और सबके लिए मैं चाय बना रही हूँ। वैसे तो मेरे बच्चे चाय से कोसों दूर हैं, बिल्कुल नहीं पीते हैं। सुबह के वक्त भी मेरे बच्चे चाय नहीं पीते, लेकिन आज मैंने कुछ दिल कर रहा था तो रस केक मंगवाए। तो मैंने फिर बच्चों को ज़बरदस्ती राज़ी किया है कि आप लोग भी चाय पियो। तो देखते हैं कि कितनी पीते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कप में चाय छूटने वाली है, लेकिन फिर मैं पी रही हूँ। तो मेरा दिल कर रहा था कि आज बच्चे भी रस केक के साथ चाय इंजॉय करें। तो बस फिर सबके लिए यहाँ पे मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। देखिए, मैं बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों में खुशियाँ नहीं ढूँढती हूँ। मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढती हूँ, और मुझे बहुत सुकून मिलता है कि हम सब बच्चे या मेरे हस्बैंड सब साथ बैठ के एक कप चाय पी लें, या एक साथ बैठ के डिनर करें, लंच करें। तो मेरे लिए ये जो मोमेंट होते हैं ये बहुत प्रेशियस होते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसके लिए हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और हमें ऐसे ही रहना चाहिए। देखिए, चीज़ों का क्या है, आज हैं कल नहीं होंगी। तो ये तो ज़िंदगी का एक दस्तूर सा है, चला आ रहा है। और हमारे जो ये अपने हैं ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इनके साथ एक एक पल को आपको एंजॉय करना चाहिए। और ख़ास तौर पे बेटियों के साथ तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेटियां फिर चली जाती हैं अपने घर। तो मैं मेरा थोड़ा लगाव अपनी बेटियों से ज़रा ज़्यादा है, लेकिन बेटे भी मेरे बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। बेटों को तो देखिए यहीं रहना है हमारे ही पास, लेकिन बेटियां चली जाती हैं तो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है अपनी बच्चियों के लिए। और मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लाए हैं, ये देखिए कच्चा पपीता। तो इसको कट कर लेते हैं। और ये सीडलेस है मेरा ख़्याल, इसमें एक भी सीड नहीं है, क्योंकि जब इतने बड़े पपीता हो जाता है तो उसमें सीड्स होते हैं। और मैं इस पपीते का क्या करने वाली हूँ, मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ, धो के इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करके, और इसका मैं बना लूँगी पेस्ट।
आज जो मैं बनाने वाली हूँ डिनर के लिए, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को बनाना भी ज़रूर है मेरी रेसिपी के मुताबिक। इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। और ये पेस्ट बना के मैं स्टोर कर लेती हूँ फ्रीज़र में। तो क्या होता है कि जब भी आपको गलावट की ज़रूरत होती है तो इधर उधर भागने की मेरी तरह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ गलावट बहुत मुश्किल से मिलती है। और थोड़ी गलावट मैंने यानी कच्चा पपीता इसी पॉट में छोड़ दिया था। उसमें मैंने एक टुकड़ा अदरक का डाला है, 7 से 8 जवे लहसुन के और 2 आड़ी छोटी प्याज की डाल दी है और पेस्ट बना लिया। और मैंने उसमें 5-6 हरी मिर्च भी डाली थी। और कीमा यहाँ पे हमारे पास आधा किलो है और इसको अच्छे से वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लिया था। तो ये सारा जो गलावट है इसको डाल दिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दीजिए और फिर 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं। और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें जाएगा होममेड गरम मसाला। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके रेस्ट करने को छोड़ देंगे। जितना ज़्यादा आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ना, उतने अच्छे कबाब बनते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे वहाँ गलावट का बहुत मसला होता है और जल्दी गलावट मिलती नहीं है, तो हस्बैंड को लाने में लेट हो गया। तो मैं कम से कम फिर भी 2 घंटे के लिए लगाऊंगी। और यहाँ पे बन रही है हमारी दाल। और बस इसके लिए मैं भून रही हूँ बेसन। तो बेसन को बिल्कुल धीमी आंच पे आपको भूनना है। और इस मसाले को 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसमें बेसन ऐड कर दीजिए और 1.5 टीस्पून लीजिए कोरिएंडर पाउडर और इसको भी रोस्ट कर लीजिए एकदम धीमी आंच पे। तो इसको भी ऐड करना है और बहुत मज़े के इंशाल्लाह आपके कबाब बन के तैयार होंगे। तो अगर गलावट आपके पास पहले से मौजूद है तो याद रखिए कि अगर शाम को कबाब बनाने हैं तो दोपहर को ही लगा दीजिए। जितना ज़्यादा वक्त आप देंगे कीमे को गलावट लगाने के लिए, उतने आपके सॉफ्ट और मज़े के कबाब बनते हैं। तो इस वक्त मैं देसी घी को इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मलाई मेरी जो है वो जमा ही नहीं हो पा रही है जो देसी घी निकले। और मैं इसमें क्या करती हूँ कि देसी घी की धुनी लगाती हूँ, उससे एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है, बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। तो देसी घी ना होने की वजह से मैं तो स्किप कर रही हूँ ये स्टेप, लेकिन आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। एक कोयले को जलाइएगा, सुलगाइएगा और फिर एक कटोरी में रखिएगा, साफ़ कटोरी में। और उसके ऊपर 1 चम्मच डालिएगा देसी घी और कीमे के बीच में रख दीजिएगा। जब आप मैरिनेट करेंगे कीमे को गलावट के साथ, तभी रख के ढक के छोड़ दीजिएगा। और फिर जो फ्लेवर आएगा कबाब में वो फिर बहुत मज़े का होगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह देखिएगा आप लोग इस तरह से बना के। और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। मैं थोड़ा सा इसको कवर कर देती हूँ ताकि अच्छे से ये अंदर से पक जाए।